आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आ रही हूं, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू है। क्या खास करना है, कैसे ध्यान देना है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पिछली गलतियों को दूर करने के लिए, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। क्या खास करना है, किन चीजों का ध्यान देना है, ये आपको बताती हूँ। पूर्वजों की तृप्ति और शांति के लिए कैसे करें श्राद्ध कर्म, तर्पण से कैसे मिलेगी पितृदोष से राहत, स्नान दान, पूर्णिमा पर खास पूजा से आपकी हर परेशानी होगी छूमंतर। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। अपनी राशि के हिसाब से जाने कल का लकी टाइम और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप। आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्राद्ध कर्म से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। आपको बताऊंगी कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ये करें। कुछ घर से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी, पूर्वजों की तस्वीर कहाँ रखें। ढेर सारी कंफ्यूजन्स होती हैं आपको, आप सवाल भी मुझे भेजते हैं, तो मैंने सोचा आज सबका जवाब दे देती हूँ। पर इससे पहले आपको बताती हूँ कि जरूरी क्यों है श्राद्ध, क्यों करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भादो महीने की जो पूर्णिमा आती है, उससे अश्विनी माह की अमावस्या तक पूरे 16 डेज तक श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को याद कर उनकी तृप्ति, उनकी शांति के लिए श्राद्ध क्रम मनाया जाता है। ऐसा करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं, आपको अपने बड़ों की मदद मिलती है। पर हम जानते हैं कि पितृपक्ष और स्नान दान पूर्णिमा से जुड़ी कुछ और खास बातें। आप तो जानते ही हैं कि ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट से बना है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। 5 कर्म इंद्रियां, उसके साथ साथ 17 तत्वों से बना है ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी। तो मरने के बाद 5 तत्व और 5 कर्म इंद्रियों को छोड़ देता है, लेकिन बाकी के 17 तत्वों से बना अदृश्य और सूक्ष्म शरीर इसी संसार में बना रहता है। अब शास्त्रों के हिसाब से सांसारिक मोह और इच्छाओं के कारण ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये 1 साल तक मूल स्थान घर और परिवार के आसपास ही रहता है। लेकिन शरीर ना होने से उसे किसी भी सुख में, सांसारिक मोह और इच्छाओं के कारण ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये 1 साल तक मूल स्थान घर और परिवार के आसपास ही रहता है। लेकिन शरीर ना होने से उसे किसी भी सुख में, आनंद में कोई भी बेनिफिट और इच्छाएं पूरी होने वाला सुख नहीं मिलता है, जिसके कारण तृप्ति नहीं मिलती है। इसके बाद वो अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनि को प्राप्त करता है। हर योनि में की गए कर्म के अनुसार जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि मरने के बाद पूरे साल और उसके बाद भी पितरों को तृप्त करने और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए श्राद्ध क्रम किया जाता है। श्राद्ध के द्वारा जब आप भोजन पर दिए जाने पर सूक्ष्म रूप से मृत जीव, आत्मा या अलग अलग योनियों में घूम रहे पूर्वजों को ये तृप्ति मिलती है, तो वो और ज्यादा तृप्त हो जाते हैं और अपनी प्रेजेंट बॉडी, अपने प्रेजेंट करंट सर्कमस्टांसेस में फिट हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध बेहद जरूरी है, ताकि आपके पूर्वज अगर इंस्टेंटली रिसेंटली में डेथ हुआ है, तो वो महसूस करें कि आप उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें तृप्ति मिल रही है। जल्दी से बात करने वाली हूँ आपके कल की, आपके राशि की। लेकिन इससे पहले, श्राद्ध करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान देना है, किन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, ये बताती हूँ। श्राद्ध करने पर किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, आप ज्यादा लाभ पा सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी देती हूँ। हो सके तो श्राद्ध की जो पूरी प्रोसेस है उसको अपने घर पर ही करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी तीर्थ या किसी जलाशय या किसी नदी के किनारे दक्षिण की ओर मुख करके श्राद्ध करें। श्राद्ध कर्म में काले तिल और कुश तर्पण करें, क्योंकि माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के
शरीर से निकले हैं और पितरों को भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इनके बिना पितरों को जल भी नहीं मिलता। श्राद्ध के एक दिन पहले ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि ये भी माना जाता है कि ब्राह्मण की देह में पितृगण वायु के रूप में मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं। ब्राह्मण भोजन से पहले श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में से थोड़ा हिस्सा गाय, डॉग, क्रो, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा निकालकर एक पत्ते में रख दें और हाथ में जल, फूल, चावल, तिल और चंदन लेकर संकल्प करें। इन बातों को अगर आप करते हैं तो आपको खुद ही इतना पॉजिटिव फील होगा, आपको लगेगा जैसे एक राइट प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं। आपको बताने वाली हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से कब करें श्राद्ध, लेकिन इससे पहले आपकी राशि, आपके कल की बात। मेष राशि के लोग साहित्य और कला की ओर आप लोगों का रुझान, इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। लकी टाइम मॉर्निंग 8:48 AM। वृषभ राशि वाले लोग किसी काम को लेकर उतावले रहेंगे, लेकिन ये उतावलापन फायदा भी दिलाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:15 AM। मिथुन राशि वाले लोग पढ़ाई में, एजुकेशन में, काम में मन लगेगा, जो कि बहुत अच्छा साइन है। लकी टाइम मॉर्निंग 6:15 से लेकर 7:33 AM। कर्क राशि वाले लोग, आप लोगों का दिन न्यूट्रल रहेगा। दिन को बहुत पॉजिटिव बनाना है तो कच्चा दूध माथे पर लगाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 2:12 PM। श्राद्ध से जुड़ी आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब मैं दूंगी। आपको बताने वाली हूँ कि किस दिन किसका श्राद्ध करें, लेकिन इससे पहले काफी जरूरी बात वो ये कि कब करें श्राद्ध। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से आप श्राद्ध 2 तरीके से कर सकते हैं, तिथि श्राद्ध और पावन श्राद्ध। आइए जानते हैं इसके बारे में। तिथि श्राद्ध यानी कि हर साल उसी डेट पर, उसी तिथि पर किया जाता है जिस तिथि पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। और पार्वन श्राद्ध, ये श्राद्ध हर साल पितृपक्ष में किए जाते हैं। इसे महाल्या या श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इसी पक्ष में तिथि के अनुसार पितरों के लिए जल का तर्पण और श्राद्ध करें। तिथि पता ना होने पर या तिथि विशेष करके या किसी मुश्किल से अगर आप ना कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या या महाल्या पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध या दान या तर्पण या ये सारी चीजें जरूर करें। पितृपक्ष में अगर आप श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या आप अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो किस तरीके की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, ये आप अपने सिम्टम भी मैच कर लीजिए। ये आपको बताती हूँ कैसी परेशानियां आपका दरवाजा खटखटाती हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको बताती हूँ कि किस दिन किसका श्राद्ध करें ताकि आपको क्लैरिटी रहे। श्राद्ध करने का सीधा रिलेशनशिप पितृ यानी कि जो लोग अब बॉडी में नहीं रहे उनका श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला स्मरण है, जो उनकी मृत्यु की तिथि में किया जाता है। अब जैसे पितृ प्रतिपदा को जिन लोगों की डेथ हुई है या जो लोग स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध पितृप्रदा के दिन ही होना चाहिए। विशेष मान्यता ये है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और मदर का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाने पर परिवार में कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी कि कोई दुर्घटना हो गई, कोई हत्या हो गई, आत्महत्या या किसी भी तरीके से अचानक डेथ हो गई। ऐसे लोगों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। और जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। यह आपकी लाइफ को, चीजों को सिंपल कर देगा। चलिए बात करेंगे आपके कल की, आपकी राशि की। क्या कर सकते हैं कल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये बताऊंगी। पर इससे पहले आपको बताती हूँ कि अगर पितृपक्ष में आप श्राद्ध नहीं करते तो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज अपने पूर्वजों को याद करें। शास्त्रों के हिसाब से
पितरों को खुश करने के लिए आप उनका श्राद्ध नहीं करते, तो आप जिन तरीके की प्रॉब्लम्स में जूझ सकते हैं, आइए उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ। डेथ तिथि पर श्राद्ध न करने वाले इंसान को उसके पितृगण श्राप देकर पितृलोक चले जाते हैं। इससे वो व्यक्ति परिवार को और पूरी फैमिली को पितृदोष लग जाता है और उसे इस प्रकार से प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स जानिए। सबसे पहले फाइनेंशियल लॉसेस। अगर बेबी नहीं हो रहा है तो बेबी होने में मुश्किलें, दुख और दुर्भाग्य, घर में अनबन, कला कलेश, ये सिचुएशंस अगर आपकी हैं तो आप समझ गए ना कि थोड़े थोड़े पितृदोष के लक्षण हैं। और इसका उपाय क्या है? अपने पितरों को खुश करना। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बताकर मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। पितृदोष की बात करी है, सिम्टम्स बताए हैं, अब हल नहीं बताऊंगी तो कैसे बात बनेगी। आपको बताऊंगी पितृदोष को दूर करने के उपाय। पर इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि वाले लोग अपने घर में येलो फ्लावर्स सजाएं, इससे आपकी इनर स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी दोस्त से बात करें, दोस्त से बात करने पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। तुला राशि वाले लोग लिब्रन्स, गाय को केले खिलाएं, जुपिटर स्ट्रांग होगा, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके बड़े निकाल देंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। और वृश्चिक राशि वाले लोग दूध या दही ना खाएं। दूध या दही आपके मून और वीनस को वीक करेगा, जिससे कहीं फीमेल्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि हम अपने पूर्वजों की तस्वीर कहाँ रखें घर में, उसको टांगे की रखें, उसको मंदिर में रखें या ना रखें। ये ढेर सारी कंफ्यूजन होती है। चलिए आज आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। पर इससे पहले आपको बताती हूँ कि अगर आपको पितृ दोष है, जो मैंने सिम्टम बताए ऐसा हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस और फैमिली की ग्रोथ नहीं हो रही है, बेबीज नहीं हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? आप क्या करें कि पंचग्रास बनाएं। इसके लिए पितरों के लिए जो खाना आप बनाएंगे उसके 5 भाग कर लें। हर भाग में जौ और तिल मिलाएं। पहला पार्ट गाय को खिलाएं, दूसरा क्रो को, तीसरा बिल्ली को, चौथा डॉग को और 5वां हिस्सा किसी सुनसान जगह पर रखाएं। लौटते समय उसको मुड़कर नहीं देखें। घर आकर ब्राह्मणों को, किसी भी धर्म स्थान के पुरोहितों को भोजन कराएं। भोजन में इसी बात का ध्यान रखें कि जो चीज आप जीवित होने पर पितरों को, आपके जीवित मतलब जब वो अलाइव थे, उनको जो चीजें पसंद थी वो ब्राह्मणों को जरूर परोसें। यदि ब्राह्मणों को भोजन करवाना पॉसिबल नहीं है, आप इंडिया में नहीं रहते हैं या ये पॉसिबल नहीं है, तो पितृपक्ष के 15 दिन गाय को घास खिलाएं। कुछ स्पेशल ब्यूटी टिप्स आज भी है मेरे पास आपके लिए, बात करेंगे इस बारे में। लेकिन पहले आपके घर से जुड़ी कुछ पितरों की, कुछ तस्वीरों की बातों को क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं पूर्वजों की तस्वीर कहाँ लगाएं? हम तो मंदिर में लगाते हैं, हमारे तो पूर्वज भगवान समान हैं। क्या ये सब ठीक है? मैंने सोचा क्लियर कर दूं। पूर्वजों की तस्वीर घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और दूसरी बात, पूर्वजों की तस्वीर दीवार पर कील से टंगी हुई होनी चाहिए। ये बेस्ट आइडियल पोजीशन है। पूर्वजों की तस्वीर पर हार हो तो ये अच्छा है, ये सिग्नल देता है दैट दे आर नो मोर इन देयर बॉडी, ताकि हम उनको परमानेंट श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या करना है आपको कल अपनी राशि के हिसाब से अपने दिन को बेटर बनाने के लिए आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले आपको सुंदर बनाने की बात करते हैं। आपको भृंगराज के तेल से मालिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो आयुर्वेदिक गुण है जिससे बालों को काफी फायदा पहुंचता है। बालों की अर्ली ग्रेइंग नहीं होती, आपके बालों का हेयर फॉल रुकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे बाल काले और घने होते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है
और बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम होती है। यह आपके सिर में ठंडक भी पहुंचाता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद ढेर सारी आपके पूर्वजों से जुड़ी बातें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पितरों से जुड़े कुछ और खास उपाय की बात करेंगे, वो उपाय जो आपके घर में खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। ये सारी बात आपसे करूंगी, पर इससे पहले चलिए आपकी राशि पर नजर डालते हैं, उसको बेटर करने की बात करते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, प्लीज किसी के कहने पर कोई डिसीजन ना लें, नहीं तो अपना नुकसान कर लेंगे। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, लोहे की चीज का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। एक ही दिन की तो बात है। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। कुंभ राशि के लोग किसी वाइट चीज का दान करें, इससे लोग आपको इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। और मीन राशि के लोग घर से बाहर जाने पर गेहूं के दाने डालें। ऐसा करने पर सूर्य मजबूत होगा, आपके सीनियर से आपको फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 8:40 PM। आपको बताने वाली हूँ क्या करना है पितरों के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए। पर इससे पहले मुझसे बातचीत कैसे करनी है ये जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपने सवाल, अपनी उलझन, अपनी दिक्कत, अपनी कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, मुझे अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ मैसेज कर दें। और अगर आपको लगता है कि आपकी बर्थ डिटेल्स एक्यूरेट नहीं है, तो अपनी हैंडराइटिंग, अपना चेहरा और अपने पाम्स की तस्वीर मुझे भेज दें और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल देंगे। आज हम यास्मीन का सवाल लेते हैं आबोहर पंजाब से। यास्मीन की मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, रसोली की प्रॉब्लम है, किडनी में भी स्टोन है। चलिए यास्मीन से बात करते हैं। यास्मीन प्लीज, जब भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आप लोग भेजते हैं तो डॉक्टर का इलाज जरूर जारी रखें। उसके साथ में काम करें, अपने घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल क्लीन कर दें। इधर मोटर है या बहुत ज्यादा अगर हेवी सामान रखा हुआ है या टूटा फूटा सामान रखा हुआ है, उसको क्लियर करें। इसके साथ में दो काम करें, घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नीले रंग का बल्ब लगा दें और साउथ ईस्ट को साफ करें। और साथ साथ अपनी मदर के यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मां मृत्युंजय मंत्र का जाप 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक बेल से लगा दें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए बात करते हैं स्नान दान पूर्णिमा की। क्यों मनाया जाता है, क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। स्नान दान पूर्णिमा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन किए गए नदी स्नान, दान, ध्यान और पूजा कर्मों से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। आज किए जाने वाले कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं और उससे क्या लाभ होगा ये जानिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, बेटर फाइनेंसेस के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का चैंट करें। एक माला का चैंट करें और फाइनेंशियल गेन जल्द होंगे। अगर काम में सक्सेस चाहिए, काम में सफलता चाहिए, तो क्या करेंगे, तो रेड कलर की एक चुन्नी लेंगे, उसके ऊपर 3 लौंग और कपूर का एक टुकड़ा रखकर लपेट देंगे। इसे मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। फिर इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय नमः, और साथ में प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। ऐसा करने पर आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। अब आपको बताती हूँ लाइफ में हर परेशानी को दूर करने के लिए क्या उपाय करें। आपको रात को मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाना है। अगर चोला नहीं चढ़ा सके तो उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।
इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पुण्य की प्राप्ति के लिए अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव चीजें आप पर हावी हो रही हैं, तो ये काम करें। रात को भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, उन्हें बिलपत्र और चावल चढ़ाएं, फिर घी का दिया जलाएं। इससे पैसों की तंगी दूर होने लगेगी, प्रॉब्लम दूर होगी। अपने पॉजिटिव कर्मास को बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रात को भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, उन्हें बेलपत्र और चावल चढ़ाएं, फिर घी का दिया जलाएं। इससे आपके पॉजिटिव कर्मास जनरेट होते हैं। अगर पैसे की तंगी दूर करनी है तो सुबह सुबह 3 झाड़ू लेकर महालक्ष्मी के मंदिर जाएं और वहां रखाएं। ध्यान रहे ये उपाय बिना किसी को बताए करना है और जल्दी ही घर में पैसा आएगा। और अगर घर के आसपास कोई लक्ष्मी मंदिर ना हो तो किसी और देवी देवता के मंदिर में भी झाड़ू चला सकते हैं। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर बात करते हैं कल की। कल मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी पॉजिटिव चीजें, आपकी खुशियों से जुड़ी चीजें, आपकी परेशानी, स्ट्रेस, दिक्कत, इन सब को करेंगे दूर। आपकी फैमिली में लाएंगे खुशियां, आपके ऑरा को करेंगे स्ट्रॉन्ग। क्या क्या बताने वाली हूँ कल, इसके लिए तो कल आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं रोज आपका इंतजार करती हूँ, प्लीज समय पे आया करें। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।